तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम आपका। यानी एक्सरसाइज आपके 2.1 है, क्लास 12th के लिए है। तो इसका पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न में आपका क्या है कि निम्नलिखित के मुख्य के क्या करना है, मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ओके, हमको क्या करना है कि हमारा पहला प्रश्न हमको दिया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपको मुख्य मान ज्ञात करने के लिए है और हमको मुख्य मान ज्ञात करने हैं। तो जानते हैं, जैसे आपको पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न आपको दिया है क्या, साइन इनवर्स 1/2, वो भी किसका, माइनस का। अब आपको ये देखना है कि आपको ये फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो वो समझ जाइए। मुझे दिखाई दे रहा है देखो क्या, कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में आपका माइनस का 1/2 है, ये दिख रहा है। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि साइन इनवर्स माइनस का क्या दिख रहा है, माइनस का साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स दिख रहा है और माइनस का ये दिख रहा है। तो मैंने एक फॉर्मूला आपके लिए लिखा था, वो क्या था हमारा फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए कि मैंने लिखा था, देखो सूत्र लिख रहा हूँ अभी मैं। सूत्र जो था वो मैंने लिखा था आपका साइन इनवर्स माइनस का एक्स, और इसको मैंने सही सॉल्व किया था तो क्या किया था, माइनस का साइन इनवर्स एक्स किया था, ऐसे तो किया था। तो चलो इसको हम बाद में देखते हैं, इसको अलग रखते हैं। अब सवाल है, इसको हम अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि साइन इनवर्स दिया है तो पहले इसको हम क्या करते हैं, मानते हैं, यानी सॉल्यूशन में करेंगे, इसको लिखेंगे माना। अब क्या माना कि साइन इनवर्स क्या दिया, माइनस का 1/2, इसको मान लेता हूँ मैं बाई, क्या मान लेता हूँ, बाई। इस बाई को मैं इधर लेकर आऊँगा, 75 करेंगे तो बाई बराबर माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, यानी प्लस का बन गया, ये वाला बन के आ गया, देखो सेम। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि बाई बराबर तो रखना है, माइनस का साइन इनवर्स भी रखना है और माइनस का इनवर्स भी रखना है। लेकिन ये देखना, जो आपका 1/2 होता है वो किसका मान होता है, कि ये होता है आपका 30 का होता है। कितने का होता है, 30 का। तो अगर मान लो मैं करता हूँ कि 30 पाई बटे में कितना, 180, क्योंकि रेडियन में चेंज करना है इसको, तो 0 से 0 कटेगा, 3 एकम 3 और 3 छिक्के 18, कितना बार, 6 बार कट गया। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, कि साइन के पदों में अगर ये बनेगा तो क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा साइन, और ऊपर बचा पाई और नीचे कितना बचा आपका, 6 बचा। ओके, अब ये 6 बचा हमारा। अब 6 बच गया तो चाहे तो हम इसको यहीं कर सकते हैं कि इससे साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बाई बराबर का हमारा ये 6 बच जाएगा। लेकिन आपको प्रांत और परिसर में रखना है तो उसके अलग रखते हैं। तो ये कटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, कि बाई बराबर बचेगा माइनस का पाई बटे का 6 बचेगा, और इसका प्रांत तो सह प्रांत में देखना है आपको, तो माइनस का ही हो जाएगा, एक बार माइनस में और एक बार क्या हो जाएगा आपका प्लस में पाई/2। लेकिन आपको इतना रख लेना, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपको क्या करना है कि बाई आपने किसको माना था, कि मैंने बाई बराबर माना था ये साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो बाई की जगह पे इसको रखेंगे साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ओके, ये बाई का हो गया, बराबर लगाएंगे, अब ये माइनस का माइनस लगाएंगे और पाई बट्टे का 6, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके गाइस, ये हमारा आंसर हो गया, यानी पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे धीरे धीरे समझोगे आप, आगे आगे करते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया आपको कॉस इनवर्स, इसको मान लेते हैं एक्स, लेकिन क्या दिया आपको, √3/2 दिया है। चलो चलते हैं, इसको भी ऐसे ही करते हैं। देखो हमको क्या करना है कि माना, सबसे पहले मानना जरूरी है। तो बाई बराबर क्या कर लेंगे, कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा √3/2। ओके, अब इसमें भी क्या करना हमें, कि ये दिया, पहले इसका मान पता कर लो कि ये कितना है, माइनस में तो नहीं प्लस में। तो बाई बराबर रखेंगे और ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, और ये जो आपका जो होता है 30 होता है, ये भी किसका मान होता है, ये भी 30 का ही होगा, यानी कॉस के पदों में 30 का होगा, तो ये भी आपका 180 यानी पाई/6 मान आएगा। आप एक बार सारा डी चेक कर सकते हो। तो ये पाई बटे का 6 हो जाएगा। अब पाई बटे का 6 यानी कॉस से कॉस कटेगा, तो बाई बराबर हमारे पास कितना बचेगा, पाई बटे का 6 बचेगा। और आपको प्रांत में या परिसर में फाइंड करना है, तो आपका एक बार 0 दूसरी जगह पाई हो जाएगा, ये बचा। अब आपको फिर से वही करना है कि आपने बाई के बराबर क्या माना था, कि कॉस इनवर्स √3/2 माना था। तो इसको रखिए पहले, तो रखता हूँ, देखिए मैं, कि कॉस इनवर्स √3 बटे का कितना हो जाएगा आपका 2, बराबर में आपका कितना वैल्यू निकला है, कि बाई की जगह पे ये आ गया, ये आएगा आपका पाई बटे का 6, यानी आपके कॉस इनवर्स √3/2 का मान कितना निकला है आपका, पाई बटे का 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमको सवालों को सॉल्व करना है, एक एक करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम करते जाते हैं। आइए चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, कोसेक इनवर्स
और आपको 2 दिया है। क्या दिया है? कोसेक इनवर्स 2 दिया है। तो कोसेक इनवर्स 2 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपको वही प्रक्रिया अपनानी है। इसमें क्या करना है? माना, सबसे पहले मानना। तो मान लिया मैंने, तो माना क्या? बाई बराबर मेरा माना जाएगा क्या? कोसेक इनवर्स, और क्या दिया मुझे? 2। ओके, लिख लिया। अब बाई बराबर हो गया कोसेक इनवर्स 2, तो सबसे पहले आपको 2 का मान फाइंड करना है। तो 2 भी आपका 30 के पदों में जाता है, आप चेक कर सकते हो। तो ये बाई बराबर हो जाएगा आपका कितना? जब इसको बनाएंगे तो ये बनेगा कोसेक इनवर्स बनेगा, और ये बनेगा आपका कोसेक, जो मान होता है वो कोसेक के पदों में आप इस मान को रख सकते हो। तो ये बनेगा आपका कोसेक पाई बटे का 6। चेक कर लो आप इसका मान कि ये आपके कोसेक 2 का मान कितना होता है, तो उसको चेक कर सकते हैं हम। तो चेक करने के बाद देखते हैं। अभी देखिए इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास आ जाएगा भैया बाई बराबर कितना? पाई बटे का 6 आ जाएगा। अब बाई बराबर पाई बटे का 6 तुम्हारे पास आ गया। प्रांत और परिसर में करोगे तो ये आपका ये आ जाएगा प्रांत और परिसर में, कि एक आपका प्लस का और एक आपका माइनस का आ जाएगा। बस इतना होता है ये आपका। नहीं तो आपको इतने पर ध्यान रखना है। आप इतना ध्यान रखिए कि आपका बाई बराबर ये था, तो आपने 2 का मान फाइंड किया तो कोसेक में आ गया, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो बाई बराबर बचेगा आपका पाई बटे का 6। अब आपको फिर से वही देखना है कि आपने बाई को क्या माना है, कि कोसेक इनवर्स 2 माना है। तो इस बाई के स्थान पे आप क्या रखेंगे? कोसेक इनवर्स रख देंगे और 2 रख देंगे। ओके, कोसेक इनवर्स 2 बराबर, अब ये देखो बाई की वैल्यू रख दिया, बराबर लगा दिया, फिर आपका क्या बचेगा कि पाई बटे का 6 बचेगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये वाला सवाल का इसका आंसर हो गया। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपको tan इनवर्स माइनस का √3, ये दिया आपको। इसमें भी आपको वही प्रक्रिया अपनानी है। क्या करना है कि मानना है। क्या करना है? मानना है। सबसे पहले आप सवालों को मानना सीख लीजिए कि मानते किस तरीके से हैं, पहले वो डेडिकेट करते हैं। तो मैंने माना, अब देखिए मैंने माना क्या है कि बाई बराबर मानता हूँ तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स होगा और √3 हो जाएगा हमारा। हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? बाई बराबर ये बनेगा माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। ये भी हमें tan के पदों में फाइंड करना है। तो ये मिलेगा हमारा √3 का मान देखना, ऊपर आपको पाई की वैल्यू के रूप में दिया होगा, तो आप इसको पाई की वैल्यू में फाइंड कर सकते हो कि ये कितने का मान होता है। तो हम देखते हैं। ऐसे ही आपका होगा यानी 60 का मान होगा, लगभग आपके 60 के उसमें जाएगा। तो अगर 60 को हम काट के देखते हैं कि अगर मान लो 60 पाई हो गया, बटे में 180 लगाते हैं तो 0 से 0 और 6 से ये कटेगा 3 बार, तो पाई बाई 3 इसका मान आ जाएगा। तो ये 10 के पदों में कितना हो जाएगा हमारा? कि पाई बटे का 3 हो जाएगा। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा। अब 10 से 10 कटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? कि बाई बराबर बचेगा हमारे पास माइनस का पाई बटे का 3 बचेगा। बच गया, पाई बटे का 3 बच गया। इसको परिसर या प्रांत में देखना वो बात की बात देखनी, पर हमें इतना करना है। तो बाई बराबर माइनस का 3, वो पाई बटे का 3 आ जाएगा। बाई की वैल्यू हमने क्या मानी है उसको रख लेते हैं कि tan इनवर्स आपने माइनस का √3 माना है। ओके, बराबर का बराबर चिन्ह लगाइए, लगा दिया। ये माइनस का माइनस लगाइए और पाई बटे 3 का पाई बटे 3 लिख दीजिए। ये भी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके कितने सिंपल है। इस तरीके से आपको प्रश्न को करना है। प्रश्न करने से पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको प्रश्न को समझना है कि प्रश्न क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब भी कभी किसी प्रश्नावली को स्टार्ट करते हो तो उससे पहले आपको क्या करना है? उस प्रश्नावली के फॉर्मूले, उसका जो मेथड होता है उसको जान लीजिए, उसको थोड़ा पढ़िए। पढ़ने के बाद में आपको सब कुछ करना होगा, तो आप सवालों को कर पाओगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे कितने हो चुके हैं? हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि cos इनवर्स माइनस का 1/2 रखना है। क्या करना है? cos इनवर्स माइनस का 1/2 रखना है। ये मान दिया है, तो इसमें हमको क्या करना है कि मानना ही है। सबसे इक्वल चीज़ है आपकी मानना। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं माना। अब मानते हैं तो क्या मानेंगे भाई? बाई बराबर आपको cos इनवर्स और ये आपका माइनस का 1/2 हो जाएगा। ओके, अब इसको करेंगे तो बाई बराबर, अब देखिए आपका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो गया। अभी आपने 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे साइन टॉइन कॉस वाले, तो वो तो हो चुके। अब ये कोसेक इनवर्स वाला गया तो इसके मान हमेशा पाई में जाते हैं, और वो मैंने आपको पीछे लिखाए हैं। आप वो वीडियो चेक कर सकते हो आप पहले वाली, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से करना है। तो हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख लेते हैं पहले आपका कॉस इनवर्स में अगर जा रहा है कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स का जो आपका मान होता है उसको लिख देते हैं, सूत्र लिख देते हैं। सूत्र होता है आपका कॉस इनवर्स माइनस का एक्स, ये बदलता है हमारा पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स में। ओके, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, इसको देख चेक कर सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि कॉस इनवर्स माइनस का एक्स, इसको बनाएंगे तो ये पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स में जाएगा। ओके, अब दिख रहा है? ठीक है, तो इसको करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए क्या करना, बाई का बाई।
अब कॉस इनवर्स माइनस दिया है ना, तो इसको मैं एक्स समझ लेता हूँ कुछ देर के लिए। क्या मानते हैं, इस वैल्यू को हम एक्स समझ लेते हैं। तो मुझे देखो कोसेक इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स माइनस का एक्स दिख रहा है, तो माइनस का एक्स समझ लिया। अब इसको अगर बदलूंगा तो क्या आएगा, माइनस का सॉरी पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स आएगा। ओके, तो अब इस तरीके से हम इसको रखते हैं। तो देखो क्या करना है कि पहले हमको पाई रखना है, पाई रख लिया, फिर माइनस का क्या रखेंगे, कॉस इनवर्स रखेंगे। कॉस इनवर्स हो जाएगा और आपका जो दिया है 1/2 रहेगा। ओके, ये आपका प्लस में बदल जाएगा। तो 1/2 रख दिया। अब इसको देखिए यहाँ लाइए कि बाई बराबर होगा, पाई का पाई होगा, माइनस का आपका कॉस इनवर्स होगा। ओके, अब इसको देखते हैं कि जो आपका 1/2 का मान होता है वो 60 का होता है। अब 60 का होगा तो फिर ये भी क्या आ जाएगा आपके कॉस, और ये पाई बटे का 3 आ जाएगा, क्योंकि एक 60 से आपका जो 180 है वो कट जाएगा। कितनी बार कटेगा कि अगर मैं मान लीजिए 60 मानता हूँ और पाई ऊपर मानता हूँ, 180 नीचे मानता हूँ, 0 से 0 और 6 तिया है 18, यानी 3 बार, तो पाई बटे का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस से आपका कॉस कट जाएगा। काटना नहीं है आपको एग्जाम में, जब भी आप एग्जाम में करोगे तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं काटना, बस ये आपको अपने दिमाग पर रखना, या आप चाहो तो रफ कार्य कर सकते हो कहीं पर भी, तो इस तरीके से आप काट सकते हो। तो देखिए कॉस से कॉस को मैंने काटा। अब कॉस से कॉस काटने पर मेरे पास क्या बचा, बाई बराबर का पाई बचा, और ये माइनस बचा, उसके बाद में पाई बटे का 3 बचा। ओके, अब देखिए बाई बराबर करेंगे, 3 का मल्टीपल पाई में करो तो 3 पाई हो जाएगा, फिर माइनस का आपका पाई मिलेगा और बटे में आपका 3 हो जाएगा। फिर आपको बाई बराबर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई में से अगर 1 पाई जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2 पाई बचेगा, बट्टे में कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। ओके, ये आपका आंसर निकल आया इतना। आपको प्रांत और परिसर में रखना है तो इसको रख सकते हो 0, पाई मिलेगा। ओके, पर आप इससे ही रखिए, इससे समझ जाओगे। तो पाई की आपको आपको क्या माना है, पाई को आपने जो बाई बराबर क्या माना है वो देखते हैं। तो बाई बराबर मैंने माना है क्या कि कॉस इनवर्स माना है मैंने, माइनस का 1/2 को पाई माना था, तो बाई बराबर रख दिया बराबर। और क्या मिला है मुझे कि मुझे मिला है 2 पाई बटे का 3, 2 पाई बटे का 3, ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मैंने ये आपका सॉल्व कर दिया। अब देखिए ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, बड़ा ही सिंपल सा। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए लगातार। आइए 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका tan इनवर्स माइनस का 1। ओके, आपकी जो 2.1 प्रश्नावली है उसके बारी बारी से एक एक करके सारे प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। बस आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसी मेथड से यानी आपको इसी तरीके से सिंपल वे में आपको सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे हम। बस आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए आपका क्या है, tan इनवर्स माइनस का 1 वाला प्रश्न है आपका। इसको भी हम देखो सॉल्व करते हैं। इसमें लिखते हैं मान लेते हैं, क्या मानते हैं, बाई बराबर का tan इनवर्स और माइनस का 1। मानने का बड़ा फायदा है कि लास्ट में आंसर आता है तो सेम पता चल जाता है कि इसके किसके बराबर क्या आया है। तो देख लेते हैं, इसको करते हैं। तो बाई बराबर tan इनवर्स 1 मान लिया, तो ये बाई बराबर हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स और ये 1 का 1, क्योंकि माइनस हट जाएगा तो माइनस इधर आ जाएगा। अब देखिए बाई बराबर हो जाएगा आपका कितना कि माइनस का 10, और जो आपका 1 होता है tan 45 का होता है, कितने का होता है 45, तो 45 अगर रखेंगे और पाई रख लीजिए, बट्टे में आप 180 रख लीजिए। 45 से ये कटेगा आपका 180, कितनी बार कटेगा आपका 4 बार, कितनी बार 4 बार कटता है, क्योंकि 45 दूनी आपका 90 होता है, तो 45 चौका आपका 180 होगा, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, तो 45 चौका 180 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका 4 बार कटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा π/4। तो यानी इसको निकाल कर अब मैं यहाँ रख सकता हूँ कि मेरा ये कितने के रूप में मिलेगा मुझे, कि ये मुझे मिलेगा क्या tan π/4 मिलेगा। ओके, 10 से 10 कट जाएगा, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस और π/4। अब हम वह देख लेते हैं कि हमने बाई के बराबर क्या माना है। तो बाई बराबर माना था मैंने tan इनवर्स माइनस का 1 और बराबर में क्या माइनस और ये π/4। आपको बस ये विशेष ध्यान रखना है सबसे पहले कि आपको इनके मान अवश्य याद होने चाहिए कि sin 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है, 1/2 का मान कितना होता है। इन मानों को अगर आप याद रखोगे तो बस आप कर पाओगे इनको। और एक बात और विशेष ध्यान रखना कि जिस तरीके से मैंने आपको ये काट कर बताया कि cos से cos कट जाएगा, तो आपको ये परीक्षा में ये गलती नहीं करनी है। आप रफ कॉपी में कर रहे हो तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फेयर वगैरह में आप इस तरीके से ना करें, बस इनका विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से इनको करना है। देखिए मैंने आपको बड़े ही ईजी तरीके से कराए हैं और आप इनको करिए। हम आपके प्रत्येक सवालों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से ही सिंपल तरीके से आपको कराएंगे, जिससे आपको करने में कोई परेशानी नहीं हो। अब चेक कीजिए सवालों को किस तरीके से है। हम अगले सवाल पर फिर बढ़ते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनके पता होने चाहिए कि आपका 1 का मान कितना होता है। तो आप इसको रेडियन में बदलने के लिए आप ऐसे ही रख लो ऊपर, यानी पाई, और जो वैल्यू होती है आपको उसको रखिए, बट्टे में आपको 180 लगाना है। 180 लगाओगे तो उससे आपको डिवाइड दे देना है। डिवाइड देने के बाद आपकी जो वैल्यू निकलती है उनको
और सबसे पहले आपको मुख्य मानों को विशेष कर ध्यान रखना होगा। तो वो हमने पहले आपकी वीडियो डाली है, उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपके मुख्य मान और मुख्य मान की डेफिनेशन है, तो उसको आप चेक कर लीजिए, जिससे आपको इन सवालों को करने में आपको आसानी मिलेगी। क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, तो फॉर्मूले याद करना बहुत अधिक आवश्यक है। तो आप सबसे पहले उसको चेक कर लीजिए। क्योंकि हमारी पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखाए हैं उसके, यानी 6 फॉर्मूले मैंने आपको कराए हैं। तो 3 अलग तरीके से और 3 अलग तरीके से, तो सबके मानों के अनुसार ही आपके प्रश्न होंगे।